नमस्कार, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर। इस कहानी के लेखक हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और कहानी का शीर्षक है बलि का बकरा। कहानी को लाइक करें, कमेंट्स करें। तो प्रस्तुत है कहानी बलि का बकरा। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। तुम्हें यह तो पता होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। यह नाम उसका किसने रखा था यह मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी ऐसा ही व्यक्ति था। स्कूल के पास से होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई अब मैं रोजगार करूंगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपये मांगकर उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, 10 रुपये से भला कहीं रोजगार होता है? अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वह सबके लिए प्रिय था, इसलिए उसे काम मिलते देर न लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोजाना हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए हुए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में संलग्न पाते थे। हम लोगों को देखते ही चिढ़ाते हुए वह कहता, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जाओ, वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे, तभी से वह मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नन्ही सी छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक छेनी हर वक्त रखी रहती थी। इन चीज़ों का संग्रह उसने कब और कैसे किया यह मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वह इन सामग्रियों से न कर सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेल कूद के समय पाजामा या कमीज को सी देना, इसी तरह से वह बहुत से काम किया करता था। किसी भी कार्य के लिए इनकार उसने कभी नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार की चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीदकर न जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा के किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपये में बेचा था। उस मुनाफे की रकम में से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम भी खिलाया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम क्रमशः बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस भी था। डरने का नाम उसने कभी नहीं सुना था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की विपदा के समय सबसे पहले वह जाकर हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐब था तो एक यही कि मौका पाने पर डराया करता था, चाहे कोई भी क्यों न हो, बच्चा बूढ़ा सबके लिए सब बराबर। हम तो समझ ही नहीं पाते, लेकिन वह न जाने कैसे ऐसी विचित्र उपायों को खोज डालता था। आज उसकी एक कहानी चलो सुना ही दूं। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली की पूजा हो रही थी। ठीक अर्धरात्रि के समय बकरा बलिदान होना था, लेकिन बलि देने वाले लोहार का कहीं अता पता न था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा लोहार के पेट में काफी दर्द है और आने में बिल्कुल असमर्थ। लौटकर आकर लोगों ने खबर दी। खबर पाते ही सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए? इस साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई लालू यह काम कर सकता है। इस तरह न जाने कितने बकरों को वह काट चुका है। इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा मना मत करो, चले चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न न होने से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में मैंने किया था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए काफी मान मनोबल करने के बाद
बलिदान के मुहूर्त में, क्योंकि अब केवल 15 मिनट ही बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना न देना बराबर ही होगा। महाकाली के प्रकोप से सर्वनाश हो जाएगा। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं, गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर दे, इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। लालू के अपने यहाँ आए देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नजदीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया। फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ जय काली माता की जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच्च से आवाज हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सिर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून की धार से धरती लाल उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया, उसे भी पहले की तरह माला फूल और सिंदूर लगाया गया। इसके बाद भक्तों द्वारा जय काली माँ की आवाज गूंजी और लालू का दाव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़पते हुए बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी फिर भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके इष्ट नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बारगी रुक गई। सबकी कौतूहल भरी निगाहें लालू की तरफ घूम गई। लालू ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए पूछा, और बकरा? 2 ही का तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दाव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? यह नहीं हो सकता। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना मैं आज जिसे देखूंगा उसी का बलिदान करूंगा। नरबली, जय भवानी की, जय माता काली कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। उधर उसके हाथ का दाव लाठी की तरह भनाभन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहां की जो हालत हुई उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर को दौड़ पड़े, कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि न चढ़ा दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोई इधर गिरा तो कोई उधर, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई सिर के बल, कोई किसी के हाथ के नीचे से भाग रहा था तो कोई किसी की टांग के नीचे से। यह सब कांड कुछ देर तक होता रहा। फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ है? पुरोहित कहाँ गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालत देखकर वे भी एक बड़े खंबे की आड़ में जा छिपे। लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने से लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि दूं। एक तो कसकर उसने हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में दाव देखकर चटर्जी के प्राण सूख गए। रोते हुए विनती करते हुए बोले, लालू बेटा जरा शांत होकर देख, मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। रिश्ते के नाते में तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। यह सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करूंगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी फफक कर रोते हुए बोले, नहीं बेटा, माँ की यह इच्छा नहीं है। वे तो जग जननी है। जग जननी है, इसका पता है तुम्हें? अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए बुलाओगे? चटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान कभी नहीं कराऊंगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ, अब कभी नहीं कराऊंगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, मैं जरा पाखाने जाऊंगा। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन पुरोहित कहाँ गया?
और गुरुदेव वह कहाँ गया, कहता हुआ एक बार फिर गरज उठा। फिर कमरे में से इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में दो प्रकार की आवाजों में चीख उठे। दोनों का स्वर दो ढंग का ऐसा बेसुरा हो गया कि लालू अपने को संभाल नहीं पाया। हो कर हंसते हुए दाव एक ओर फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब यह किसी को समझते देर नहीं लगी कि लालू ने यह सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। यह कांड लोगों को डराने के लिए ही उसने किया। थोड़ी देर बाद पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में महाकलरव के साथ पूजा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज होकर कहा, कल ही कमबख्त ललुआ को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा। लेकिन उसे जूते खाने नहीं पड़े। सवेरा होने से पहले ही वह गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते बाद वह एक दिन शाम के समय मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उनसे माफी मांग आया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई। लेकिन इससे एक फायदा यह हुआ कि उस घटना के बाद मनोहर चटर्जी के यहाँ फिर कभी बलिदान नहीं हुआ। तो यह थी कहानी बलि का बकरा। कहानी आपको कितनी पसंद आती है बताइए, और हाँ, अगर पसंद आती है तो अन्य साहित्य प्रेमियों तक इस कहानी को जरूर साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।